है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होके चला जाए, उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको सब सिखा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए, जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा। धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया है। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ। नंद जी के घर लाला भयो है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वैः, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत सावधानी से सुनो। नंद जी के यहां लाला जन्मो है, पर भैया नंद जी के घर लाला जन्मो, लेकिन आनंद जितनो नंद जी को होना चाहिए उतनो ही सब ब्रजवासी को, सबन को सुख मिल रहा है। जिसके घर में उत्सव होता है वो अपना घर सजाता है, वो अपने घर में पकवान बनवाता है, वो नए नए कपड़े पहनता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे ही नंद जी के घर लाला भयो तो सब ब्रजवासी अपना घर सजा रहे हैं, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सब केले के वृक्ष लगा रहे हैं घर के बाहर, सुंदर रंगोली बना रहे हैं, घर में गाजे बाजे बजवा रहे हैं, ब्राह्मणों से बुलवा के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। कोई अजनबी आयो बाहर थे और वाने आकर के कही, अरे भैया जे लाला तो नंद जी के यहां भयो, पर ये घर सबन के काहे को सज रहे हैं। और वाने जाके कोई ब्रजवासी तो पूछी, अरे भैया तुम अपना घर सजा रहे हो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नंद बाबा से तो हमारी साल में एक आध बार मुलाकात होती है। बोले तो फिर उनके घर लाला भयो, तुम काहे को सजा रहे हो घर? ब्रजवासियों के नेत्र सजल है जाए। बोले पतो ही ना है भैया, जब तक ये खबर कान में पड़ी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लगी ना रो कि कोई परायो भयो, ऐसा लग रहा हमारो ही हृदय को कोई स्वामी भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारे घर कोई बालक को जन्म भयो है। ये स्थिति है ब्रज की। ठाकुर जी का जन्म होते ही पूरे ब्रजमंडल में ऐसा किसी के मन में नहीं आया केवल नंद जी के लाला, सबको लग रहा हमारे ही लाला है। इनमें से कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जिनने अभी तक लाला देखो ही नहीं है, वाको मुख ही नहीं देखो, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं, उछल उछल करके खूब आनंद कर रहे हैं। कोई ने जाके पूछी, तुमने लाला देख ली हो का? ब्रजवासी कहें देखो ना है भैया, जाके जन्म की खबर सुन के हमको इतना आनंद हो रहा, देख के तो जन काई होएगो। और सब नाच रहे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना उत्सव मना कि 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, तब तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष के लाला है गए, तब तक उत्सव मनाते ही रहे सब ब्रजवासी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, मिश्री उड़ा रहे हैं। ये तो उत्सव है। जहां देह के अभिमान से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, उसी को उत्सव कहते हैं।
आज सुबह पलना उत्सव चल रहा था, तो पलना उत्सव में आप सब लोगों को हम बधाई दे रहे थे। एक दो माताएं बोली लुटाइए मत, ऐसी दे दो। मैंने हम बधाई तब तक मत मानो जब तक आंख नाक पे पड़े नहीं, एक आध जगह लग नहीं जाए, तब तक समझो ही मत कि बधाई भैया। हम तो बहुत सभ्यता से कर रहे थे, फिर भी हमारा बस चलते टक टक के मारते एक एक में कहीं जाके पड़ जाए तब ले, ओहो लग गई महाराज, हाँ अब भाई बधाई। ठाकुर जी को जन्म भयो, एक 90 बरस की मैया वा के एक भी दांत नहीं है। हमारे ब्रज में क्या हुआ को बोलते हैं कहा भयो है। कहा बोले, जोर तो बोलो, कहा भयो है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ है। 90 वर्ष की मैया निकल के आई अपने घर से, और बाहर आए करके देखी महाराज इतनी दही उड़ रही है, ऐसे मक्खन मक्खन सब उड़ाए जा रहे हैं, मक्खन के गोला बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे में मार रहे हैं। मैया ने जाके बोली, अरे छोराओ जी कहाँ भयो है। अब इतने हल्ला गुल्ला में वाकी आवाज ना सुनाई दे कोई है। एक ब्रजवासी ने वो मैया देख ली, और सबरिन ने खट देख 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 वो मैया देख, सबंध पूछ रही कहा भयो कहा भयो, एक भी दांत ना है आके पोपली मैया। रुक जा यार मैं बताऊं कहा भयो है। माखन मिश्री को एक गोला बनायो और ऐसे तक के बैठो, बोले अब के पूछे कहा भयो है। जैसी वाने की कहा भयो, मुंह खोलो माने तक के मारो माखन को गोला, मुख में जाते ही टक के सीधे पेट में ही गयो नॉन स्टॉप, रुको ही नहीं पेट में। मैया ने अपनी जीभ तो पूरा मुंह पहुंच लियो, होठ चाटे, फिर बोली अरे अब तो बताए तो कहा भयो है। ब्रजवासी सब आए, बालक छोटे छोटे, मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठ है गो, अब ना पतो चली कहा भयो। अरे हमारे नंद जी के लाला भयो है, और कहा भयो है, नंद जी के लाला भयो है। आहा, जैसी वह मैया ने सुनी नंद जी के लाला भयो, दौड़ करके गई भीतर, और ऐसा सुंदर महाराज अपने ब्याह के समय को जोड़ा पहन करके आई। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, उत्सव मना रहे हैं सब। ठाकुर जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए, और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है? आपने अभी ये कथा सुन करके किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे ही भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना है। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना, अविश्वास प्रकट होने लग जाना, ये अविद्या है, पूतना। पूतना आएगी।
आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा, एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है तब व्यक्ति की स्थिति बहुत बुरी होती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो, छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है फिर, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था तो। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है। पूतना आई, पूतना आई, रूप बदल करके आई, बहुत सुंदर बन के आई। अज्ञान कैसे आएगा? कभी कभी ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ आपको कुछ और लगने लग जाएगा। कभी कभी भक्ति मार्ग से अच्छा आपको दूसरी चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। विशेष रूप से अगर आप मुंबई या बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर रूप, कथाओं से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्थाएं आपको कहीं और मिल सकती हैं और वो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। इधर आओ, यहां ज्यादा अच्छा है। आपको विचलित नहीं होना है। ये पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सबको अपने प्रति मोहित कर लिया। यशोदा मैया भी मोहित सी हो गई पूतना पर, और उसका रूप देख करके कुछ ज्यादा जांच की नहीं, गोपाल जी गोद में दे दिए पूतना की में। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके जैसे पयोधर पान कराया। यशोदा मैया कहीं बाहर गई थी, पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सब पीते गए ठाकुर जी। पूतना बोली इतनी देर हो गई जी, मरता नहीं है? कितने दिन के हैं ठाकुर जी? 6 दिन के। बहुत विस्तृत है पूतना का प्रसंग, मैंने ज्यादा विस्तृत किया नहीं है आज। भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, नेत्र बंद करके बैठे थे, ऐसे हाथ धर लिए थे ठाकुर जी ने। और पूतना ने जब पयोधर पान कराया तो पीते पीते ठाकुर जी पी भी ऐसे ही रहे उसका पयोधर। छोटे छोटे बालक कभी कभी हाथ धर लेते हैं ऐसे, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण जैसे ही बाहर आने लगे, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। उसके सुंदर नेत्र, सुंदर नाक, सुंदर बाल सब कुरूप होने लग गए। जैसे ही कुरूपणी हुई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कह करके ठाकुर जी को पीछे करने लगी। लेकिन भगवान ने गाढ़म कराभ्याम इतने कस के उसके पयोधर को पकड़ा कि ठाकुर जी छोड़े ही नहीं। और जैसे ही पूतना अपने रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटा लिए, और हाथ हटा करके छोटे छोटे आंखों से ठाकुर जी पूतना को देखने लगे। हमारे आचार्य चरण इस भाव पर कहते हैं ये लीला क्या समझा रही है? बोले ठाकुर के आगे भेष बदल के जाओगे तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे नहीं। भेष बदल के मतलब क्रीम पाउडर लगाने को नहीं कह रहे हैं। भेष बदलने का मतलब हो तो कामी, हो तो क्रोधी, हो तो लोभी, हो तो द्वेषी,
हो तो ईर्ष्यालु, लेकिन मंदिर में कैसे बन गए? अति भक्ति चोरे लक्षण, ऐसे बन के गए महाराज इनसे बड़ो कोई भगत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? बगुला भगत। बगुला भगत देखा है? सरोवर में, नदियों में कहीं पानी संग्रहित हो, वहां एक पैर से खड़ा रहता बगुला भगत। पक्षी होता है बगुला, एक पैर से खड़े उस बगुला को देख करके सरोवर की सारी मछलियां कहती हैं, ओहो कोई संत आए हैं भैया, चलो इनको प्रणाम करिए आए। एक पैर से खड़े हैं, देखो सारी मछलियां उस बगुला के आसपास घूमने लगती हैं। अरे बाबा हम पे कृपा कर दो, हमारे परिवार पे मंगल कर दो, आप जैसे भगत देखो आंख बंद करके एक पांव पे खड़े हो। सत्य घटना है ये, स्कूल में पढ़ाते थे। सारी मछलियां उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इतने में वो बगुला अपनी एक आंख खोल के दिखता है और तुरंत अपनी चोंच भीतर डाल के एक मछली को लेकर के भोजन कर लेता है। सारी मछलियां भागती हैं, अरे ये तो बगुला भगत है। मतलब भक्त का तो केवल आवरण है, भीतर से कौन है? बगुला, शिकार करने आया है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते, जो हैं कुछ और पर दिखा क्या रहे हैं, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं? बहुत वैष्णव हैं, बहुत भक्त हैं। कथा होती है, कथा में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं। वो 7 दिन तक प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, 7 दिन तक इतने पवित्र रहेंगे, सबको दिखा देंगे देखो मैंने कथा को जीवन में उतार लिया। कथा विश्राम होने के 10-5 दिन बाद ही परिवर्तन हो जाता है, फिर से उसी कामों में लग गए। रोज पीना खाना प्रारंभ कर दिया, कथा कथा तक छुट्टी थी। नवरात्रि में भी होते हैं ये वाले बगुला भगत। 9 दिन तो इतना ध्यान रखेंगे भोजन का, पानी का, दूध का, इसका उसका, और प्रतीक्षा होती है कब दशहरा आवे। एक बार मैं जयपुर में था, तो नवरात्रि का विश्राम हुआ, तो 9 दिन तक मैं वहीं था। रोज मैं मंदिर जाता तो 9 दिन मंदिर में भीड़ थी, पर 9वें दिन मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ थी, मंदिर खाली। मैंने कि ये क्या हुआ? बोले अब व्रत तोड़े जा रहे हैं। व्रत तोड़ा भी घर पे नहीं जा रहा है, घर की रोटी सब्जी नहीं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं लोग। वहां जाकर के महाराज लाओ, क्या कहें ऐसी भक्ति करने वालों को। मतलब देवी मैया 9वें दिन चली गई, वो विदा हो जाती हैं, फिर वो देखती नहीं है आपको, फिर कुछ भी खा लो। 7वें दिन कथा विश्राम हो गई, अब ठीक है सब, अब तो पा सकते हैं, अब तो हम ऐसे रह सकते हैं, अब तो हम पी सकते हैं। ये बगुला भगत। ऐसे लोग जब द्वारिकाधीश के सामने आते हैं ना, ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। ओहो पूतना आई है। ठाकुर जी पूतना ही संबोधन करते हैं फिर आपको। क्यों? बोले 2 दिन के लिए भगत बनाए बस, 3रे दिन जाते ही सब काम करने लगेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी के भगत मिलते हैं भाई। पूतना मत बनो। पूतना जैसे ही अपने रूप में परिवर्तित हुई, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों से हाथ हटा लिया। आप जैसे हो, हमारी एक बात सुनिएगा, अब इसका निर्णय क्या लें? तो महाराज जी द्वारिका में तब भी हमारे अंदर तो अवगुण है, तो हम क्या करें द्वारिका आकर के? आप जैसे हो वैसे ही आओ। हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो ते दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मोसम, कौन नमक हरामी
रहे हैं, जो परम भक्त हैं, कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। हम एक बात कहते हैं कथा में भैया, वैद्य के पास रोग लेकर के जाओगे तभी चिकित्सा होगी। ऐसे ही ठाकुर जी के सन्मुख अपने चित्त के रोग जब तक नहीं प्रस्तुत करोगे, चिकित्सा कैसे करेंगे? प्रस्तुत कीजिए। ये दोष है नाथ मुझ में, अब आप देख लीजिए मुझे कैसे शुद्ध करना है, कैसे आप ठाकुर जी के सामने जब अपना दोष स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं उस दोष को नष्ट करने की। पर हमने कभी दोष स्वीकार किया ही नहीं। अरे हम विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए, वे कहते हैं मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हां, ये कमी है मुझ में, नहीं मानते हम। पत्नी कह दे आप ऐसे हो, वो पत्नी बुरी लगने लगती है उसी दिन से ही। माता पिता कहते हैं बेटा तू ऐसा है, तो माता पिता ही बुरे लगने लगते हैं बच्चों को। हम अवगुण स्वीकार कब कर पाते हैं? कभी नहीं। बस एक जगह हम सब अपना अवगुण स्वीकार करते हैं, शीशा के सामने जब खुद को देखते हैं, और फिर उसके आगे देख करके उन्हीं अवगुणों को फिर छुपाते हैं। अपने आप को देख करके अपने आप से ही छुपाते हैं। बाहर जा रहा हूं, अब ऐसा दिखना चाहिए, अब मेरा स्वभाव ऐसा लगना चाहिए, अब ये। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से तो महाराज इतनी पूतनाएं बढ़ गई हैं संसार में, क्या बताएं। अब तो बहुत पूतना हो गई हैं, केवल इन्फ्लुएंस करने के लिए अच्छे दिखाई देंगे। जैसे ही कैमरा सामने आएगा तो ऐसे बन जाएंगे, देखो हम दान कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे दया कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया। कैमरा बंद होते छीनो ले, तो लाओ दे वापस दो, हो गया काम, अब क्या करना। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जब से सोशल मीडिया आई है तब से पूतना बहुत हो गई हैं, और उन पूतनाओं से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एक पूतना का तो चर्चा मैंने आज कथा में ही कर दी। ना तो पूतनाओं से प्रभावित होइए और ना स्वयं पूतना बनिए, नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों से वंचित रहोगे। मैं एक बात कहता हूं, लाख लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। लाखों में द्वारिकाधीश किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पे पड़ी? आप कथा में क्यों बैठे हैं? हजारों में हजारों उनके दर्शन करें, पर जब आप जाओ कथा सुन के अपना निर्माण करें, द्वारिकाधीश की दृष्टि आप पर पड़े, वो आपको देखें। मीराबाई को देखते थे ठाकुर जी, सूरदास को देखते थे ठाकुर। सूरदास जी से किसी ने कहा तुम पे नेत्र तो है नहीं। सूरदास जी कहते तो कहा दिक्कत है भैया, तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए, मानो तुमको आज्ञा करिए कि भैया तुमको नेत्र दे रहा हूं, तुम मेरा दर्शन करो। और मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी बोले तू कहा देखोगे, मोए मैं ही देखूंगा तो, या हमारे तो नेत्र ना दिए, मोए नेत्र ना दिए। सूरदास जी को इतना विश्वास है, वो यूं कहते हैं कि ठाकुर जी मेरा दर्शन करते हैं मुझे देखते हैं। सूरदास जी और भी बहुत सारी बातें इस बात पर कहते, नेत्र नहीं है। सूरदास जी कहते बोले भैया तुमको नेत्र देकर के ठाकुर जी ने तुमको जिम्मेवारी दी है, गड्ढा आवे तो संभल जाइयो, ऊंचा आवे तो संभल जाइयो, संभल के चलियो। अगर गड्ढे में आप गिर गए तो लोग बाग क्या कहेंगे, भैया आंखें हैं खोल के चला करो। मतलब नेत्र दिए हैं तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, संभल के चलो। मोए नेत्र ना दिए ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बोले बाकी दुनिया पे नेत्र हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद संभालेंगे, तो नेत्र ना देके तेरी जिम्मेवारी तो मैं रखूंगा, तो मैं लेके चलूंगा। सूरदास तू वहां चलियो जाओ, मैं ले चलूं। तो भैया भक्ति में सबसे पहली बाधा क्या है? पूतना। इससे बचो, स्वयं भी मत बनो, और जो बनी डोल रही हैं उनसे भी बचो। आप सबके फोनों के द्वारा पूतनाएं आ रही हैं आपके पास,
उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। कोई कह रहा है माता पिता को छोड़ दो, माता पिता ऐसे होते हैं। कोई कह रहा है कि अकेले ही जी लो, ब्याह व्याह क्या करना है, ऐसा है वैसा है, पति ऐसे होते हैं, पत्नियां ऐसी होती हैं, ऐसा शास्त्र क्या कहते हैं। अरे भैया, अपना जीवन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितना हो सके सब कर लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मौज कर। ये सब नहीं, इनसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। पूतना आई, भगवान ने जैसी पूतना अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने विशाल पूतना को मार दिया। विशाल पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े और जाके देखा तो विशाल पूतना पड़ी थी। सब ने ऊपर चढ़ करके पूतना के गोद से ठाकुर जी को उठाया, लेकर के गोपियां गौशाला गईं और जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान को पूंछ से झाड़ा लगाया, कहीं कोई राक्षसी की अला बला ना लग गई हो लाला को। भगवान की वैद्य कौन है? गौ माता। संसार की सबसे बड़ी वैद्य है गौ, और उस गौ का ही निरादर, उस गौ का ही त्याग हम लोग करते जा रहे हैं। एक महापुरुष यहाँ आए हैं, हमारे बंग परिवार में ही आए हैं। वो मुझे रोज गौ माता के बारे में कुछ ना कुछ भाव कहते हैं। वे रोज मुझे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप गौ के लिए संसार को प्रेरित कीजिए। भैया, ठाकुर जी को अति प्रिय है गैया। अभी आप आगे सुनेंगे, ठाकुर जी जैसे 3 वर्ष के भये, 2.5 वर्ष के भये, तो धीमे धीमे बोलन लगे। तो यशोदा मैया बुलवा रही है, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला तक गैया निकल के आई ठाकुर जी के आगे। जैसे ही गैया को ठाकुर जी ने देखो, छोटे से ठाकुर जी उंगली हिलाने लगे, वह की ओर देखने लगे, और जैसे बालक गाय देख ले तो कुछ आवाज निकालता ना, ऐसे ही ठाकुर जी तुरंत गैया देख के बोले गैया। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण किया है गैया। पूरे विश्व को बुलवाने लगे। पूरे तीनों लोकों का निर्माण करने वाले स्वयं श्री ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? गैया। और उस गाय का हमने आज त्याग जैसा कर दिया है। केवल दूध पीने के लिए गैया है, और वो भी दूध हम कहां पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता ही नहीं है। इसलिए भैया, गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत करो। भगवान को गौशाला ले गए। गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा आदि लगाया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के हुए। पलना उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी भये, और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहाँ 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद